हम लेकर 5 धैर्य कर लेंगे। इन्होंने खाली विद्यार्थियों को आश्वासन देता है बिहार सरकार, बीजेपी से गठबंधन, राजद से गठबंधन, और हमने क्या सुने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। के साथ मिला है बिहार सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री, होश में आओ, होश में आओ। एसटी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। क्या कर रहे हैं जब हम खेल रहे हैं? हम कल सवाल पूछिए ना। छोड़ दिए। शिक्षा मंत्री शर्म करो, अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। किया है 6 महीना सरकार बनना हो गया। आश्वासन था पहला कैबिनेट में 10 लाख, 12 कैबिनेट पूरा हो गया, लेकिन आज तक नियमावली नहीं आया। अरे संविधान भी बन जाता है इतना दिन में। महाराज आप क्या कर रहे हैं? युवा के सरकार है, युवा के गला घोट रहे हैं आप। तेजस्वी जी आपका पब्लिक यात्रा है और बिहार को बेरोजगार बनाओ यात्रा है। बर्बाद कर दिया इन्होंने बिहार को, और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। कहीं पे भी पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक विहीन विद्यालय, प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालय, शौचालय विहीन विद्यालय, खेल सामग्री विहीन विद्यालय, खेल शिक्षक विहीन विद्यालय, कहीं पे भी कुछ नहीं है। प्रयोगशाला सहायक विहीन विद्यालय। इनका जो शिक्षा का बिहार का मॉडल है ना, वो दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है, और यही नीतीश कुमार की उपलब्धि है। और पूरे बिहार को उन्होंने जो बेरोजगार बना दिया है, यही उनकी उपलब्धि है, और इसी के आधार पर वो इंसान देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उप मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि बिहार में साइंस के टीचर नहीं है। बिहार में तो इतने साइंस के टीचर हैं कि पूरे देश के साइंस के टीचर को वो सप्लाई कर सकता है। बिहार का टीचर वो है, इतने इंजीनियर्स भरे हुए हर मोड़। और सबसे बड़ा उदाहरण, मैं एनआईटी का इंजीनियर हूं। मैं दोनों एचसी वर्मा कंठस्थ याद है, और मैं बेरोजगार हूं इस बिहार की धरती पर। कौन पता नहीं कौन बददिमाग और जाहिल आदमी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सलाह देता है कि बिहार की धरती पर कोई शिक्षक ही नहीं है। इतना वैसे लोगों को वो सलाहकार बना के रखते हैं। अरे हमसे सलाह ले लो कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरी दीजिए, सारे रिक्त पदों को भरिए। आपको पता नहीं चलता है तो हम लोगों से सलाह लीजिए, हम वित्तीय प्रबंधन बताएंगे आपको। अभी हम लोग जितना भी ये शिक्षा का बात, हम लोग नौकरी के लिए यहाँ पे आए हैं, हम लोग बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे। सिर्फ हम लोग नौकरी करेंगे ऐसा नहीं है, उस विद्यालय में जितने बच्चे हैं सबको पढ़ाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी जी ये कसम खा लिया, हम नहीं पढ़ेंगे तो बिहार को भी पढ़ने नहीं देंगे, बिहार के गरीब बच्चों को भी पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी जी आपके तरह विरासत में सबको नहीं मिला है। जो बिहार का जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, युवा है, ये सबको विरासत में नहीं मिला। हम लोग अपने मेहनत के दम पे, हम लोग के पीछे कोई विरासत नहीं है, अपने मेहनत के दम पे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। पात्रता परीक्षा पास किए हैं, STT 19 पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, तब जाकर आपसे नौकरी मांग रहे हैं। हम लोग पात्रता रखते हैं, लेकिन विरासत में हम लोग को नहीं मिला है। तेजस्वी जी आपसे आग्रह है, आप नहीं पढ़े लेकिन कम से कम बिहार के किसानों को पढ़ाइए, उनके बच्चों को पढ़ाइए। उनके विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए खड़े अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास करके 80,402 उनको नियुक्त करिए अविलंब विद्यालय में। जो कि विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे वो सर्टिफिकेट दिए। सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने में पीछे नहीं है। ये निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करवाते हैं, हमारे STT 19 के साथी। इससे पहले जो प्रदर्शन कर रहे थे तो वो उन सबको जेल भेज दिया गया था, थाना से डायरेक्ट जेल, और उन लोग को ऐसा धारा लगाया गया था जो कि नॉन अवेलेबल था। नॉन अवेलेबल धारा लगाया गया था। ये क्या अपराधी थे हम लोग, भ्रष्टाचारी थे। जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जो बोल करके नौकरी नहीं दे रहा है, कहते सभी की नौकरी पक्की है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, तो अभ्यर्थियों पे कार्रवाई किया जाता है। 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी उस समय के बोले थे जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है सबकी नियुक्ति पक्की है। उस समय अनंत किशोर सर, संजय कुमार सर, तमाम शिक्षा विभाग के सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे उस समय के रंजित सर, वो सभी उपस्थित थे, और उस समय कहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है सबकी नियुक्ति पक्की है। तो अभी तक हम लोग सड़क पे क्यों है? शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए, क्यों हम लोग अभी तक सड़क पे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा, और हम लोग को अविलंब स्कूल में नियुक्त करना पड़ेगा। सोच रहे हैं इलेक्शन के टाइम में 24 के समय में सेवा चरण लाएंगे। आपकी भूल है, आपको शिक्षक की नियुक्ति करनी है, लेकिन आप सोचेगा चुनावी भेंट चला के बाली करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। युवा को ठगिएगा, ये 21वीं सदी का युवा है, डिजिटल युग है, ये 90 का दशक नहीं है जहां एक मिनट में इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है और पूरे बिहार की जनता तक पहुंच रहा है। अब क्या कर रहे हैं? और जितने भी हम लोग के अभिभावक है, गार्जियन है, सभी मन बना लिया, हम लोग के रिश्तेदार मित्र जितने भी है, इन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर हम लोग को इसके अंदर ज्वाइन नहीं कराए स्कूल में। तो ये सरकार नहीं रहेगी। अगर हम लोग स्कूल में नहीं तो सरकार भी नहीं रहेगा। और तेजस्वी जी से आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती करते तेजस्वी जी, आप नहीं पढ़े, आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन बिहार